Morning children, take out your English reader book. Today we are going to do lesson 11 which is little things. Little things मतलब छोटी छोटी चीजें. Before you start, look at the picture given below. What is the girl doing? तो यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, एक बच्ची है वो गार्डन में एक प्लांट को प्लांट में वाटर डाल रही है ना, पानी डाल रही है, पौधों में पानी दे रही है. तो यहाँ पे आपको लिखना है कि ये क्या कर रही है गर्ल. तो आप क्या लिख देंगे, सी इज वाटरिंग द प्लांट्स. ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया सी इज वाटरिंग द प्लांट्स. ये आप यहाँ पे लिख दीजिएगा. ठीक है बेटा, अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ये एक पोएम है. ठीक है. Little drops of water, little grains of land, make the mighty ocean and the pleasant land. ठीक है. Little drops of water, little drops of water मतलब छोटी छोटी पानी की बूंदे. Little drops of water, little grains of sand, और मिट्टी के छोटे छोटे कण, मिट्टी के छोटे छोटे दाने या कण कह लो, कण, मिट्टी के छोटे छोटे कण. मेक द माइटी ओशियन, क्या बनाते हैं, शक्तिशाली समुद्र. जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो क्या बना देती हैं, वो छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी होकर क्या बना देती है, मेक द माइटी ओशियन, जो ताकतवर समुद्र बना देती है. माइटी मतलब ताकतवर. ठीक है. मेक द माइटी ओशियन एंड द प्लेजेंट लैंड, और क्या बना देते हैं, छोटे छोटे कण मिलके क्या बना देते हैं, प्लेजेंट लैंड मतलब बहुत ही, जिसे कहते हैं बहुत ही सुहावना सा जमीन तैयार कर देते हैं. ठीक है. छोटे छोटे कण मिट्टी के मिल करके बहुत ही सुहावना सा एकदम आपका जमीन तैयार कर देते हैं, लैंड तैयार कर देते हैं. ठीक है. सो द लिटिल मोमेंट्स हम्बल दो दे बी, मेक द माइटी एजेस ऑफ इटर्निटी. सो द लिटिल मोमेंट्स, तो क्या है, लिटिल मोमेंट मतलब बेटा छोटे छोटे पल. सो द लिटिल मोमेंट, जो छोटे छोटे पल होते हैं, हम्बल दो में बी. हम्बल मीन्स आपका बहुत ही विनम्र, जिसे हिंदी में बोलते हैं बहुत ही सादगी से, सादगी वाला. ठीक है. हम्बल दो दे में बी, हम्बल दो दे बी, कि छोटे छोटे पल जो बहुत ही सादगी भरे लगेंगे, बहुत ही मतलब सादे से आपको लगेंगे देखने में. मेक द माइटी एजेस ऑफ इटर्निटी, वो क्या बना देते हैं, वो एक बड़े से युग का निर्माण कर देते हैं. ऑफ इटर्निटी मतलब अनंत का. जो छोटे छोटी चीजें, जो ये सब चीजें हैं कि जैसे छोटी छोटी बूंदें समुद्र बना रही हैं, छोटे छोटे कण पूरा लैंड बना दे रहे हैं, वैसे ही छोटे छोटे मूवमेंट्स, बहुत ही आपको जो अच्छे मूवमेंट, जो हमको बहुत ही छोटे छोटे लगे, वो क्या तैयार कर देते हैं, वो एक बहुत बड़ा युग तैयार कर देते हैं ऑफ इटर्निटी, अनंत काल के लिए. ठीक है. उनकी यादें, इस तरीके की यादें जो है वो हमेशा के लिए हो जाती हैं. ठीक है. So our little errors lead the soul away from the path of virtue into sin to stray. ठीक है. और उसी तरीके से जो हमारे छोटी छोटी गलतियां होती हैं, हमारी एरर्स मतलब गलतियां, जो हमारी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, लीड द सोल अवे, वो हमारी जो सोल, हमारी आत्मा है, उसे, आत्मा का मतलब बेटा यहाँ पे ये है कि जो हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उनको हटा देती है. जो भी हमारी चीज में अच्छा है वो हट जाता है. लीड्स द सोल अवे. ठीक है. फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू, फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू मतलब जो अच्छा पाथ है. पाथ मतलब आपका रास्ता, और वर्च्यू मतलब जो एक होता है गुण, एक होता है अवगुण. ठीक है. जो गुण वाला पाथ है, ठीक है, अच्छा पाथ है, उससे हमारा जो छोटी छोटी हमारी जो मिस्टेक होती हैं, जो गलतियां होती हैं, वो सब इकट्ठा करके हमारी आत्मा को हमसे दूर ले जाती है. मतलब जो हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो हमसे दूर चली जाती हैं. ठीक है. फ्रॉम द पाथ, अच्छे पाथ से, जो हमारा वर्च्यू वाला जो गुण वाला पाथ था, ठीक है, उस पाथ से हमको हटा ले जाती हैं. इनटू सिन टू स्ट्रे, और कहाँ ले जाती हैं, इनटू सिन मतलब हमें पाप की तरफ ले जाती हैं. हमको स्ट्रे मतलब भटकाना. ठीक है. जो रास्ता गड़बड़ हो जाता है. इनटू सिन टू स्ट्रे मतलब पाप की तरफ ले जाती हैं और हमको भटका देती हैं. जो हमारी छोटी छोटी गलतियां होती हैं वो सब इकट्ठी होकर के हमको रास्ता भटका देती हैं, और गुड़ की जगह हमको, वर्च्यू जो होता है आपका गुड़ होता है, उसकी जगह हमको अवगुण की तरफ ले जाती हैं, गलत रास्ते पे ले जाती हैं. ठीक है. फिर लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, मेक अवर अर्थ हैप्पी लाइक द हेवन अबव.
अब लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, जो हमारे छोटे छोटे डीड्स मतलब जो छोटे छोटे हमारे जो काम होते हैं काइंडनेस के, दयालुता के, हम छोटे छोटे काम करें, जैसे सपोज कीजिए हमने किसी जानवर को नहीं हर्ट किया, अपने से एल्डर्स की सेवा की, किसी को दिक्कत है उसकी हेल्प करी, ठीक है। तो ये जो हमारी छोटी छोटी जो हमारे काम होते हैं काइंडनेस के, मेक अवर लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, और जो हम किसी से बहुत रूडली नहीं बोल के बहुत ही प्रेम से बोलते हैं, बहुत ही पोलाइटली, ठीक है, उससे दूसरे का हृदय मतलब खुश हो जाता है, जो जैसे हम इतने प्रेम से किसी से बात करें, वो क्या हमको कहते हैं मेक अवर हार्ट हैप्पी। उससे क्या होता है, जो हमारी जो धरती है, धरती माता जिसको हम कहते हैं, वो खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, ठीक है। लाइक द हेवन अबव, कितनी खुश हो जाती है, जैसा कि हम लोग सुनते हैं कि जैसा कि स्वर्ग है ऊपर में, उतना ही हमारा जो ये लैंड है समझिए वो वैसे ही बन जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी सी पोएम थी, सुंदर सी। इसकी जो पोएटेस है वो आपकी हैं जूलिया एफ कार्ने, ठीक है, उन्होंने लिखी थी। तो फिर से हम एक बार पोएम रीड कर रहे हैं। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, मेक द माइटी ओशियन एंड द प्लेजेंट लैंड। So the little moments, humble though they be, make the mighty ages of eternity. So our little errors lead the soul away from the path of virtue into sin to stray. Little deeds of kindness, little words of love, make our earth happy like the heaven above. ठीक है, तो ये आपकी पोएम थी। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। तो आपका इस पोएम को बेटा आप लोग लर्न कर लीजिएगा, और उनके जो पोएटेस हैं उनका नेम भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसके आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। इसका फर्स्ट है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट मेक्स अप द माइटी ओशियन, ठीक है। माइटी ओशियन को कौन बनाता है, इतने शक्तिशाली समुद्र को? तो इसका आंसर हो जाएगा लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक द माइटी ओशियन। जो छोटी छोटी बूंदे होती हैं वही इतने बड़े समुद्र को, इतने माइटी ओशियन को बनाती हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प्स टू मेक अर्थ हैप्पी, क्या चीज मदद करता है हमारी अर्थ को हैप्पी करने के लिए? लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस एंड लिटिल वर्ड्स ऑफ लव हेल्प मेक अवर अर्थ हैप्पी, कि छोटी छोटी हमारी जो दयालुता होती है हम लोगों की, और जो प्यार भरे जो हमारे शब्द होते हैं, वही हेल्प करते हैं हमारी अर्थ को खुश करने के लिए, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन 3 है, व्हाट डू लिटिल मोमेंट्स मेक अप, छोटे छोटे पल क्या बनाते हैं? द लिटिल मोमेंट्स मेक द माइटी एजेस ऑफ इटर्निटी, जो हमारे जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो जिसमें हम अच्छा काम करते हैं, वो क्या बनाते हैं? वो माइटी एजेस ऑफ इटर्निटी, वो अनंत युग तक उनको याद किया जाता है, वो एक युग का निर्माण करते हैं हमारे छोटे छोटे भी जो अच्छे कर्म होते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं आपकी बी एक्सरसाइज पे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें फर्स्ट है आपका लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो ये जब आप पोएम लर्न करेंगे तो ये आपको वर्ड्स अपने से याद आ जाएंगे कि कौन सा वर्ड है। तो लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ये आपके पोएम में से ही लिया गया है। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल डैश ऑफ सैंड, तो उसमें क्या आ जाएगा? लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, ठीक है। फिर सेकंड है आपका लिटिल डैश ऑफ काइंडनेस, लिटिल डैश ऑफ लव। तो इसमें सेकंड में क्या आ जाएगा? लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, डीड्स मतलब आपके कर्म, ठीक है। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस और लिटिल वर्ड्स आपके शब्द ऑफ लव, ठीक है। फिर थर्ड है आपका सो द लिटिल डैश लीड द सोल डैश, सो द, इसमें थर्ड में आपका आ जाएगा सो द लिटिल एरर्स, जो हमारी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, सो द लिटिल एरर्स लीड द सोल अवे, हमारे सोल को दूर ले जाते हैं, लीड द सोल अवे, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा सो द लिटिल एरर्स, और यहाँ सेकंड में आ जाएगा आपका लीड द सोल अवे, ठीक है। फिर हम आते हैं आपके एक्सरसाइज सी पे, रीड दीज वर्ड्स अलाउड। इन वर्ड्स को आपको जोर जोर से बोल के पढ़ना है। इन सब वर्ड में क्या कॉमन है? आपका सी ए सब वर्ड में आया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका कैट, देन कार्विंग, देन कैन, कैनवास, कार्बन, कैप्टन, ठीक है। तो इनको आप बोल बोल के पढ़िएगा।
फिर हम आते हैं ग्रामर फन। ओके, ग्रामर की एक्सरसाइज में इसमें हम पढ़ेंगे टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मीन्स जो हमारे आने वाला जो समय होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर। ठीक है, तो हमारे हमने 3 टेंस के बारे में जानते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जो चल रहा है जो समय, वो हमारा प्रेजेंट टेंस है। अगर हम कोई एक्शन इस टाइम पे करें, अभी अपने प्रेजेंट टाइम में, तो वो प्रेजेंट टेंस होगा। जो एक्शन हम कर चुके हैं, ठीक है, वो हमारा पास्ट टेंस कहलाता है। और जो होने वाला जो हम करेंगे या जो होने वाला होता है, उसको हम लोग फ्यूचर टेंस बोलते हैं। ठीक है, द फ्यूचर टेंस इज यूज फॉर एक्शन विच विल अकर इन द फ्यूचर। तो फ्यूचर टेंस हम उसको बोलते हैं जो कि एक्शन फ्यूचर में होने वाला होता है। द फॉर्मूला फॉर सिंपल फ्यूचर टेंस इज विल, शैल प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें जो जो वर्ब है उसका जो रूट फॉर्म, जो जो नॉर्मल जो वर्ब होता है उसको हम यूज करते हैं, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। और क्या यूज करते हैं साथ में, विल या शैल, जो भी चीज सही होता है वो हम लोग यूज करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देखिए, आई विल गो टू द चर्च ऑन संडे। मतलब आई विल गो मतलब मैं जाऊंगा चर्च, कहाँ, चर्च में, संडे को। तो ये आपका आई विल गो इसको क्या बना दे रहा है, ये आपको ये इस सेंटेंस को क्या बना दे रहा है कि इसको फ्यूचर टेंस में ये सेंटेंस हो जा रहा है। ठीक है, तो विल गो की हेल्प से ये आपका सेंटेंस क्या बन जा रहा है, फ्यूचर टेंस में। ठीक है, फिर सेकंड है आपका, रीमा विल बिकम अ टीचर व्हेन शी ग्रोज अप। रीमा जो है वो टीचर बनेगी कब, जब वो बड़ी होगी। तो ये भी आपका फ्यूचर टेंस है, क्योंकि ये आगे की बारे में बात कर रहा है, जो आने वाले समय के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जो एक्शन है वो कब परफॉर्म होगा, आने वाले टाइम में। वो टीचर बनेगी कब, जब वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब हम डी एक्सरसाइज देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद द सिंपल फ्यूचर टेंस ऑफ द गिवन वर्ब। तो यहाँ पे आपको वर्ब दिया है, तो यहाँ पे क्योंकि अब ये फ्यूचर टेंस में है, तो ये आपको आप सेम ही वर्ड यूज करेंगे, साथ में विल या शैल जो आपको ठीक लगेगा उसका आप यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए इसमें, आई डैश फॉर शॉपिंग टुमारो। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको, आई विल गो फॉर शॉपिंग टुमारो। तो इसमें आप क्या लिख देंगे, आई विल गो फॉर शॉपिंग टुमारो। फिर सेकंड देखिए, साक्षी डैश फ्रॉम मंडे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें भी यहाँ पे कम ही यूज करेंगे, और साथ में क्योंकि आपको रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, तो सेम कम ही आप यूज करेंगे। तो साक्षी विल कम फ्रॉम मंडे, सेकंड में आप कर देंगे साक्षी विल कम फ्रॉम मंडे। फिर थर्ड देखिए, वी डैश टुमारो। तो इसको क्या हो जाएगा, वी विल स्पीक, हम लोग कल बोलेंगे, वी विल स्पीक टुमारो, हम लोग कल इस पे बात करेंगे या कल बोलेंगे। ठीक है, वी विल स्पीक टुमारो। फिर फोर्थ है आपका, ही डैश द मूवी नेक्स्ट वीक। तो वी विल वॉच द मूवी नेक्स्ट वेडनेसडे, हम लोग नेक्स्ट वेडनेसडे को मूवी देखेंगे, वी विल वॉच द मूवी नेक्स्ट वेडनेसडे। फिर फिफ्थ है आपका, सम डे आई डैश अ बुक, सम डे आई विल राइट अ बुक। किसी मतलब कभी मैं आगे, अभी मतलब कंफर्म नहीं है कब, लेकिन कभी भी आगे भविष्य में मैं एक बुक लिखूंगा। तो सम डे आई विल राइट अ बुक, आई विल राइट अ बुक। तो ऐसे ही आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर है आपका, एड अ लेटर टू मेक न्यू वर्ड। तो इसमें आपको ये आपके इसमें एक लेटर आपको ऐड करके इनको नए वर्ड्स बना देना है। ये आपके क्या है, राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, इसमें जो वर्ड का जो लास्ट है वो सब में सेम होता है। ठीक है, तो ये आपका पिन है, तो यहाँ पे पिन, बिन, टिन, सिन। ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे पिन लिख दीजिएगा, यहाँ पे बिन लिख दीजिएगा, या टिन लिख दीजिएगा। ठीक है, ओके। फिर बी देखिए, फिर ड्राई, ड्राई, फ्राई, ट्राई, क्राई। तो एक को फ्राई कर दीजिएगा, एक को क्राई कर दीजिएगा, या ट्राई कर दीजिएगा। ठीक है, फिर सी देखिए, में, बे, से। ठीक है, ले, एल ए वाई ले, डी ए वाई डे। तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये तीनों क्या हो जाएगा, में, बे, से या डे, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे। फिर डी है आपका सन, सन, फिर ये बन कर दीजिए, फिर बन, नन या फन। ठीक है, तो ये सब आपके राइमिंग वर्ड्स हो जाए। तो इसमें आप इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, ये हमने यहाँ पे कर भी दिया है। फिर लेट अस स्पीक सी।
टॉक टू योर पार्टनर, इसमें क्या आपको कन्वर्सेशन करनी है अपने फ्रेंड्स या पार्टनर के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या है, यू व्हाट इज योर फादर्स नेम, आप उनसे पूछ रहे हैं अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड से कि आपके फादर का क्या नाम, व्हाट इज योर फादर्स नेम। तो आपका पार्टनर रिप्लाई कर रहा है, अपने फादर का नेम बताया राजीव, एंड योर्स मतलब कि अब तुम्हारे आपके पापा का क्या नाम है, फिर आप बताओगे, फिर आपको आप क्या कह रहे हैं, सपोज कीजिए आपके फादर का नाम संजय, तो आपने कहा मिस्टर संजय पूरा या बताइएगा आप, ठीक है। फिर यू में यूज दीज वर्ड्स, आपको साथ में व्हाट इज योर मदर्स नेम, आप अपने पार्टनर से पूछेंगे, पार्टनर आपका मदर नेम बताएगा, फिर वो आपसे पूछेगा व्हाट इज योर मदर्स नेम, ठीक है। फिर ऐसे व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम, तो आप बताएंगे, फिर आप उससे पूछेंगे व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम या व्हाट इज योर सिस्टर्स नेम, ठीक है। तो इस तरीके से आप कन्वर्सेशन करेंगे। अब इसमें हमें एक पिक्चर, ये पिक्चर दी है, इसकी के बारे में हमें 2-3 लाइन्स लिखना है। राइट 3 लाइन्स अबाउट द गिवन पिक्चर। तो ये पिक्चर जैसे आप देख रहे हैं, कुछ बच्चे हैं वो कहाँ पे, जू में गए हुए हैं, ठीक है, चिड़ियाघर गए हुए हैं। तो इस पे आपको 3-4 लाइन लिखनी है। हमें यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रन आर हैविंग फन एट द जू, जो बच्चों को जू में बहुत मजा आ रहा है। दे आर एक्साइटेड टू सी द एलिफेंट एंड जिराफ, वो बहुत ही एक्साइटेड हैं, ठीक है, किसे देख करके, एलिफेंट और जिराफ को देख कर। विजिटिंग अ जू इज एन एवसम मेमोरी फॉर चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन अगर जब जू जाते हैं तो वो जो मेमोरी है वो उनकी वो हमेशा उनके याद में बैठ जाती है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो इंक्रीज देयर नॉलेज अबाउट वाइल्ड एनिमल्स, और उनके एक तो मेमोरी में वो सब बैठ जाती है और उससे उनकी नॉलेज भी बढ़ती है, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में वो और जान जा सकते हैं, ठीक है, जू में जाने। तो ये हमने 3-4 लाइन लिखी है, आप ये भी लिख सकते हैं और कुछ और भी अपना भी ऐड कर सकते हैं इसमें। फिर आपकी एक्सरसाइज एच, एनसर्किल द गिवन वर्ड्स इन द वर्ड ग्रिड। अच्छा, तो इसमें आपकी ये वर्ड ग्रिड है, तो इसमें कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, वाटर, ग्रीन, सैंड, ओशियन, लैंड। तो उसको आपको हाईलाइट कर दीजिए पेंसिल से, उन वर्ड को मार्क कर दीजिए। तो देखिए जैसे पहले लेफ्ट टू राइट हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सेकंड वाले में आपका वाटर आ गया, WATER वाटर, तो उसको आप ऐसे करके हाईलाइट मार्क कर दीजिएगा, ऐसे करके एक मार्क कर दीजिएगा वाटर, ठीक है, वाटर। फिर इसमें देखिए वाटर, फिर लैंड, ग्रीन, सैंड। अब देखिए इस वाले में, इस वाली ग्रिड में देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, 1 2 3, नहीं थर्ड वाले में, इसमें आपका देखिए क्या आ रहा है, LAND लैंड। तो यहाँ पे आप ऐसे मार्क कर दीजिएगा, लैंड हो गया। और क्या है आपका, लैंड, ओशियन, सैंड और ओशियन, सैंड और ग्रीन बचे, ओशियन, ओशियन यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ देखिए आपका ओशियन आ रहा है, OCEAN, ओशियन, इसको सेकंड लास्ट में, तो इसको आप ऐसे करके इसको पेंसिल से मार्क कर दीजिएगा, ओशियन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स आपको लेफ्ट टू राइट में मिल गए। अब अप टू डाउन देखिए उसमें कौन कौन सा मिल रहा है, उसमें देखिए सेकंड वाले में ये सैंड हो गया, SAND, सैंड, इसको मार्क कर दीजिए, ठीक है। अब केवल हमारा क्या बचा, ग्रेन, ग्रेन देखिए जी जहाँ पे आया होगा वहीं पे ग्रेन होगा। देखिए यहाँ पे ये आपके थर्ड लास्ट जो है, या GRAIN, ये ग्रेन हो गया, इसको आप ऐसे मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज कर लीजिएगा। तो बेटा आपका ये चैप्टर ओवर हो गया, इस पोएम को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स के सब देख लीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो हमसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आपका ये वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 इसमें लास्ट में बची है, जो आपके ने अभी तक जो चैप्टर किए हैं उन्हीं में से ये एक्सरसाइजें हैं। तो ये वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 ये आप अपने से खुद से कर लीजिएगा, और जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो हम ये हम खुद से भी करवाएंगे, ठीक है। लेकिन आप खुद से एक बार कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना आता है, ठीक है। अच्छे से अगर नहीं आता होगा तो फिर से पुराना रिवाइज कर लीजिएगा चैप्टर में जा करके, और जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तब हम ये वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 उसको हम, ये वर्कशीट केवल एक ही है, नहीं 2 वर्कशीट है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपका करवाएंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।